पर मैं हूँ अभी राजमहल लोकसभा के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। अब यूँ कहे कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हर प्रदेश में हो रहा है। इस सिलसिले में, इस कड़ी में राजमहल लोकसभा सीट में अंतिम चरण 1 मई को यहाँ चुनाव, 1 जून को चुनाव है और 1 जून के मद्देनजर यहाँ 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हम इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज लिट्टीपाड़ा विधानसभा के ये जो चुनावी कार्यालय है, यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच बैठक संपन्न हुई और बैठक के बाद हम राजमहल विधानसभा के विधायक हैं और इस लोकसभा के जो संयोजक हैं अनंत ओझा जी से हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से पार्टी की ओर से की जा रही है। देखिए, कल ही जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन की सूचना मिली और संथालपरना वासी, राजमहल लोकसभा क्षेत्र वासी लिट्टीपाड़ा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला के माध्यम से आकांक्षी प्रखंड में शामिल करके देश के विकास की मुख्य धारा में लाने का एक भागीरथी प्रयास किया है, वैसे लिट्टीपाड़ा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन तय हुआ है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हर एक नेता, विशेष करके जो जनजाति समाज के हमारे कार्यकर्ता है, उन लोगों के मन में जो उत्साह है, आप देख रहे होंगे कि एक कम समय की सूचना में सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक का हिस्सा बने और सबके जुबान पर मोदी 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 आगमन की सूचना, मोदी जी के आगमन को लेकर के सबके मन में जोश है, उत्साह है। और निश्चित रूप से ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पहले भी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे नेता हमारे नेतृत्व करता है कि महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की माटी को नमन करने के लिए स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी भोगनाडीह में आ चुके हैं और पुनः एक बार फिर इस माटी को नमन करने के लिए 28 मई को लिट्टीपाड़ा डिग्री कॉलेज मैदान में उनका आगमन होने जा रहा है। और निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र और संथालपरना की तीनों सीटों पर यह विजय का संकल्प का शंखनाद करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबको मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद 1 जून को चुनाव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ 2 बार सांसद रह चुके विजय हांसदा और यह क्षेत्र शुरू से ही आदिवासियों का दबदबा रहा है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा किले को भाजपा ध्वस्त कर पाएगी? नहीं, ये तो आप देखिए कि मोदी जी ने इस इलाके लिए क्या नहीं किया है। उनके नज़र में, मैंने लिट्टीपाड़ा का उदाहरण दिया, पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, इसको आकांक्षी जिला मान करके जो देश के पिछड़े जिले हैं, उस पिछड़ा जिला में इन जिलों को आधार दे करके उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बारे में कल्पना करना। उसी प्रकार से ये लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंदर इसको आकांक्षी प्रखंड मान करके फिर उसको देश के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न करना। जनजाति समाज के विकास के लिए जो किए हुए उनके प्रयास है, उसी प्रकार से यहाँ की आधारभूत संरचनाओं का विकास के बारे में आपने देखा होगा कि इसी साहेबगंज पाकुड़ जिला में राजमहल लोकसभा में 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री जी आते हैं और अरबों खरबों रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और क्रियान्वयन की उसकी नींव रख करके जाते हैं। चाहे वो साहेबगंज गंगा पुल की बात हो, चाहे 4 लेन निर्माण की बात हो, चाहे बंदरगाह निर्माण की बात हो, चाहे जनजातीय बहुल गांव में ये साहेबगंज गोविंदपुर जो आप पथ देख रहे हैं, इस पथ का लोकार्पण करने
की बात हो, और विशेष करके जनजाति समाज के गांव के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं दी है, जिसका लाभ उनका जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने में हुआ है। और इसी झारखंड इसके एक और भावनात्मक लगाव है माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये संताल परगना जरूर कहलाता है, लेकिन संताल समाज की एक बेटी, आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसलिए जनजाति समाज उनके साथ भावनात्मक रूप से लगाव रखता है, और इसका प्रतिफल आने वाला लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता देने वाली है। देखिए, विधायक जी ने कहा कि पूरे देश भर में आदिवासी समाज के बीच जिस तरह से विकास योजनाओं का कार्य हुआ है, जनजाति समाज का जिस तरह से उत्थान हुआ है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार के बीच में जिस तरह से विकास की योजनाओं को लेकर विकास का काम किया गया है, जनता इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अमन राय की रिपोर्ट।